भारतीय बोर्ड से न कभी माफ़ी मांगी है न भी कहीं ऐसा करूंगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद। कहा, भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। बदकिस्मती से भारतीय क्रिकेट सियासत लेकर आ रहा है और खेल की साख मुतासर की। भारत को इसी ट्रॉफ़ी देना चाहता था, अब भी इसी सीसी की दफ्तर आएँ और ट्रॉफ़ी लेकर जाएँ। भारत का एशिया कप के बाद विमेन वर्ल्ड कप को भी सियासत ज़दा करने का मंसूबा। पाकिस्तान से मैच में भारत की खवातीन खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगी। भारतीय सहाफ़ी का दावा, पाकिस्तान और भारत का मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारत की आज़ाद कश्मीर में इंतशार की साजिश बेनकाब। बदनाम ज़माना भारतीय मीडिया के आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को मनफी रंग देने की कोशिश। मनफी प्रोपेगेंडे के लिए AI और जाली वीडियोस का इस्तेमाल। मार का हक हो या कोई और वाकया, झूठ और गुमराह कुन भारतीय मीडिया की पहचान बन चुका। वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहां पर बना दिया, कुछ तो मैंने गिरा दी। गुज़िश्ता दौर में करप्शन का बाजार गर्म था। उन्होंने मरी में जंगलात के खात्मे के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तनकीद। मरीम में कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, झूठे वादे करना आसान है लेकिन काम करना मुश्किल। हमने वादे कम किए हैं लेकिन निभाए ज़्यादा हैं। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया है, मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगी। रावलपिंडी से मरी तक ट्रेन चलाने का भी ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने एक बार फिर कैनाल्स के मामले को उठाने की कोशिश की। कुछ कहूंगा तो बीबी नाराज हो जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वार्निंग। मौजूदा हालात में मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब का मशवरा। कहा, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ ने कीट लैब का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि सेहत से मुतालिक वफाकी हुकूमत से मदद के लिए मुस्तफ़ा कमाल के पास जाने के लिए तैयार हो। बानी PTI का अकाउंट कहां से ऑपरेट होता है और कौन करता है? नेशनल क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बार फिर तफ्तीश का फैसला कर लिया। बानी PTI को एक्स सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम कर दिया। ये भी पूछा गया कि नोटिस को बानी ज़ाती तौर पर ऑन करते हैं या नहीं। तफ्तीश का मकसद सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मवाद और उसके ज़राए को निशानदही करना है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शदीद इख्तलाफात का इंकशाफ। फैसल तरकई और आकिबुल्ला के सवाई काबीना से मुस्तफ़ी होने की वजह से शदीद पार्टी इख्तलाफात निकले। ज़राए के मुताबिक सवाबी जलसे के बाद इख्तलाफात में शिद्दत आ गई थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के असद कैसर और शहराम से काफ़ी अरसे से मुलाकात थी। असद कैसर और शहराम को शुबा था कि वज़ीर आला ने बानी को उनकी बिला वजह शिकायत की है। कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेज की एक और बड़ी कामयाबी। मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। भारतीय तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कोयटा में खुदकश हमले का मुकदमा थाना सीरी में दर्ज। हलाक 5 दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से रजू। धमाके में 12 अफराद शहीद हुए थे, 34 में से 25 डिस्चार्ज। अमरीकी सरमाकारों का पहला वक्त पाकिस्तान पहुंच गया। पहले मरहले में रिकॉर्डिंग में सरमाकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा, अमरीका की मरकज़ी सरमाकारी रिकॉर्डिंग में है, उसके बाद अगले मराहिल आएंगे। अमरीका से मुआहदे और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं।
पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक कर्जों की बरवक्त अदायगी पाकिस्तान के माली नज़्म ज़ब्त का सबूत है। लिक्विडिटी में बेहतरी आई है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी रेटिंग में बेहतरी की। कर्ज की GDP तनासुब 77% से कम होकर 17% पर आ गया। आलमी सतह पर कर्ज लेने की लागत में कमी से पाकिस्तान को फायदा होगा। ट्रंप के अमन मंसूबे में हमारी तमाम तजावीज़ शामिल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का इंकशाफ। कहा, इस्लामी ममालिक ने मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा है और साथ अपने एजेंडे को भी दोहराया। अमरीकी सदर के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में 8 इस्लामी मुल्कों की अमन फोर्स तैनात होगी। ट्रंप के क़याम अमन के इक़दाम के बावजूद गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सिहोनी फौज ने गजा सिटी के मजीद कई इलाके खाली करा दिए। 24 घंटों के दौरान हमलों में मजीद 45 अफराद शहीद। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 66,055 हो गई। रावलपिंडी में घरेलू झगड़े का खौफनाक अंजाम। एक शख्स ने तेजधार आले से बेटे और भाई को कत्ल कर दिया। एबटाबाद की तहसील हवेली के इलाके कोटले में फायरिंग। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कम उम्र की शादी बातिल नहीं, कानूनन जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कम उम्र की शादी से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। निकाहनामे में दुल्हन की उम्र तकरीबन 18 साल दर्ज है। नादर रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र 15 साल है। बरतानिया से चोरी शुदा महंगी तरीन गाड़ी कराची पहुंच गई। इंटरपोल मैनचेस्टर ने सिंध पुलिस से मदद मांग ली। नवंबर 2022 को चोरी ब्लैक रेंज रोवर की बरामदगी के लिए खत लिख दिया गया। सेनेट में बजट से मुतालिक कानून साजी में नाकामी पर अमरीकी हुकूमत शट डाउन हो गई। 1 अक्टूबर को माली साल के आगाज पर बजट पास न होने से हुकूमत के पास अमूर चलाने के लिए फंड्स खत्म। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि शट डाउन की सूरत में वो हुकूमती महकमों में मजीद मुलाजमतों को खत्म कर देंगे। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका को 59 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान विमेंस टीम की श्रीलंका में भरपूर प्रैक्टिस। कल बांग्लादेश के खिलाफ मैच शेड्यूल। और साई मयूर T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताज़ा रैंकिंग जारी। एशिया कप में उम्दा परफॉर्मेंस पर साहिबजादा फरहान की लंबी छलांग। 11 दर्जे बेहतरी के साथ 13वीं पोजीशन। बॉलिंग में शाहिन शाह अफरीदी की 12 दर्जे तरक्की।